अब हम देखते हैं कि जियोयान एक केव में आ चुका था जहां वो कल्टिवेशन करके अपनी पावर को रिकवर कर रहा था। तियान वो भी बाहर आ चुके थे, वो वहीं लेटे हुए आराम कर रहे थे। जियोयान की पावर काफी हद तक रिकवर हो चुकी थी, इसीलिए अपनी आंखों को खोल लेता है। तियान वो से कहते हैं कि वास्तव में तुम्हारी चोटें लगभग ठीक हो चुकी है, लेकिन मुझे एहसास हो रहा है कि हर बार जब तुम मेरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करते हो तो उसके बाद में तुम्हारी बॉडी के अंदर रेजिडुअल स्पिरिचुअल इम्प्रिंट छूट जाता है और धीरे धीरे स्पिरिचुअल इम्प्रिंट तुम्हारी बॉडी में बहुत ज्यादा इकट्ठा होता जा रहा है और इस सामान का काफी ज्यादा संग्रह करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जोयान उसकी बात से एग्री करता है और कहता है कि बाहरी शक्ति के इस्तेमाल का परिणाम वास्तव में छोटा नहीं होता। आपकी पावर की वजह से मैंने अपने दुश्मनों का सामना किया, पर अब फ्यूचर में मुझे और अधिक सतर्क रहना होगा। तियान वो कहते हैं कि स्पिरिचुअल इम्प्रिंट का मसला मामूली नहीं है। अगर मेरे पास अभी अपनी पीक पावर होती तो मेरे लिए इन छोटी छोटी परेशानियों से निपटना बहुत ज्यादा आसान होता, लेकिन अभी इस स्पिरिचुअल बॉडी के साथ मेरे लिए तुम्हारी मदद करना बहुत मुश्किल है। जियोयान कहता है कि मुझे याद है कि मेरे मास्टर याओ लाओ ने जाने से पहले मेरे लिए कई सारे पिल फॉर्मूले छोड़े थे। उनमें से एक पिल स्पिरिचुअल इम्प्रिंट को खत्म करने का भी था और वो अपनी स्पेस रिंग में से उस फॉर्मूले को ढूंढकर बाहर निकाल लेता है। एल्डर तियान वो इससे हैरान हुए उसके पास आते हैं और कहते हैं कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस लेवल का पिल फॉर्मूला भी तुम्हारी कलेक्शन में होगा। अब मुझे तुम्हारे मास्टर के प्रति और ज्यादा दिलचस्पी हो रही है। फ्यूचर में अगर मौका मिले तो तुम्हें उनसे मुझे मिलवाने के लिए इस बूढ़े को साथ ले जाना होगा। जो है उनकी बात मान लेता है। अब वो स्क्रॉल को खोलकर देखता है, वो फॉर्मूला सोल क्लींसिंग पिल का था जो एक टीयर 6 पिल थी जिसकी मदद से सोल को नरिश किया जा सकता था और साथ ही बॉडी की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को भी प्यूरिफाई कर सकती थी। पर इस पिल का ग्रेड कम नहीं है, लेकिन मुझे इसे रिफाइन करने में सक्षम होना चाहिए और मुझे फ्यूचर में इस पिल के इंग्रेडिएंट पर नजर रखनी होगी ताकि मैं अपनी सोल को नरिश कर सकूं। और अब वो विंड लाइटनिंग नॉर्थ पवेलियन के चारों एडर से हासिल किए हुए 3000 इल्यूजनरी बॉडी के स्क्रॉल को बाहर निकाल लेता है और 3000 इल्यूजनरी की प्रैक्टिस करने के लिए उसे ओपन कर लेता है। एडर तियान वो काफी ज्यादा थक चुके थे, इसीलिए उन्हें नींद आ रही थी। वो जियोयान से कहते हैं कि जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें नींद आसानी से आ जाती है। मैं सोने जा रहा हूँ और जियोयान तुम्हें खुद ही इस 3000 इल्यूजनरी बॉडी की स्टडी करनी होगी। मैं अपनी नींद को पूरी करने के बाद वापस से जाग जाऊंगा। जियोयान अब अपनी हेवनली फ्लेम को फैलाता है और उन चारों स्क्रॉल को अपनी पावर से मिक्स करने लगता है, जिससे उनके रून जियोयान के माइंड में एंटर करने लगते हैं। जियोयान की स्पिरिचुअल बॉडी उस लाइटनिंग इल्यूजनरी वर्ल्ड में आ चुकी थी। वहाँ उन चारों स्क्रॉल के रून इधर उधर घूम रहे थे, इसीलिए जियोयान अभी भी 3000 इल्यूजनरी की प्रैक्टिस कर पाता। वो अपनी आंखों को खोल लेता है और कहता है कि मैंने अपनी इस 3000 इल्यूजनरी बॉडी टेक्निक को एक साथ जोड़ दिया है, पर इसके ऋण अभी भी अव्यवस्थित और अस्पष्ट है, इसीलिए इस प्रैक्टिस मेथड को समझना काफी कठिन है। फिलहाल मैं इसे सिर्फ रिकॉर्ड करके रख सकता हूँ। और वो उन स्क्रॉल को वापस अपनी स्पेस रिंग में रख लेता है। मैंने विंड लाइटनिंग नॉर्थ पवेलियन को काफी हद तक नाराज कर दिया है, इसलिए मुझे अभी फिलहाल विंड लाइटनिंग पवेलियन के एरिया से दूर रहना होगा। और वो अपने ब्लैक रोब को पहनकर उस जगह से निकल जाता है। वो कहता है कि मुझे अब जितनी जल्दी हो सके लिटिल फेई डॉक्टर और अपने दोस्तों से वापस मिलना होगा। फिर अब हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं। जियोयान बोन सिटी में आ चुका था, जहाँ के बाजार में वो टहल रहा था। वो कहता है कि यह जगह नॉर्दर्न स्काई सिटी से काफी दूर है, इसीलिए इसे मेरे लिए सेफ माना जा सकता है। पर अभी फिलहाल मुझे सबसे पहले ऐसे शहर की तलाश करनी होगी जिसमें स्पेशल वर्म होल हो। वो एक आदमी को रोककर पूछता है कि यहाँ कोई ऐसी शॉप है जो नक्शों को सेल करती हो, तो आदमी उसे मैप शॉप की लोकेशन बताता है। जियोयान उसे तेज कहता है और उस तरफ जाने लगता है, पर तभी जियोयान को एक आदमी रोक लेता है जो भी नक्शों को सेल किया करता था। वो कहता है कि मैंने सुना है कि तुम एक मैप खरीदना चाहते हो, इसीलिए मेरे पास भी कुछ मैप है जो तुम्हारे काम आ सकते हैं, जिन्हें मैंने बारीकी से तैयार किया है, इसलिए तुम इन पर एक नजर क्यों नहीं डालते। जियोयान उसके मैप के छोटे से कलेक्शन को देखकर थोड़ा परेशान होता है, तो आदमी उसे कहता है कि सर आप इस छोटे से तथ्य पर ध्यान न दे कि मैं एक छोटा सा ऑपरेशन चलाता हूँ। मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी निश्चित रूप से आपको संतुष्ट करेगी, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। जियोयान कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे नॉर्दर्न रीजन का एक नक्शा दो। तो वो सेलर उसे जल्दी से नॉर्दर्न रीजन का मैप निकाल कर देता है और कहता है कि इस पर एक नजर डालो और मुझे बताओ कि ये मैप कैसा है। जियोयान उस मैप को ले लेता है और उसे देखकर कहता है कि ये काफी अच्छा लग रहा है, इसमें सभी जगह को अच्छे से दर्शाया गया है। ये मैप कितने का है। मैप सेलर कहता है कि इसका मूल्य मात्र 30,000 सोने के सिक्के हैं।
हैं। जियोयान कहता है कि वाकई क्या है मैप इतना महंगा है। मैप सेलर थोड़ा परेशान हो जाता है। वो जियोयान को देखकर कहता है कि आप मुझे बिल्कुल भी परिचित नहीं लग रहे, लगता है आप इस बोन ट्रांसफॉर्मेशन सिटी के व्यक्ति नहीं हो। क्या ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ तियानमू माउंटेन रेंज के हेवनली माउंटेन ब्लड पूल के लिए यहाँ आए हो? जियोयान हैरान हुआ पूछता है कि हेवनली माउंटेन ब्लड पूल क्या है? तो आदमी चौंक जाता है और कहता है कि क्या आप इसके बारे में नहीं जानते? मैं वास्तव में बहुत ज्यादा सोच रहा था। हर 3 साल में काफी सारे यंग प्रैक्टिशनर इस जगह पर आते हैं ताकि इस हेवनली माउंटेन ब्लड पूल के कंपटीशन में हिस्सा ले सके, क्योंकि जो भी इस फाइट में हिस्सा लेकर 10 पोजीशन में से एक पोजीशन को हासिल कर लेता है उसे हेवनली माउंटेन ब्लड पूल में जाने का मौका मिलता है। जियोयान उसे कहता है कि लिटिल ब्रदर, क्या आप मुझे विस्तार में बता सकते हो कि हेवनली माउंटेन ब्लड पूल क्या है? तो मैप सेलर बताता है कि हेवनली माउंटेन ब्लड पूल पौराणिक कथाओं के अनुसार किसी भी इंसान की मेरों को साफ कर सकता है और हड्डियों को जोड़ सकता है और किसी के भी कल्टिवेशन पाथ को भी आगे बढ़ाने में मदद करता है। साथ ही अगर कोई फाइट एम्परर लेवल में हो तो ये पुल उसे फाइट एम्परर से फाइट एंसेस्टर में प्रमोट होने में भी मदद कर सकता है। इसीलिए वो हेवनली माउंटेन ब्लड पूल बहुत ही ज्यादा मैजिकल है। जियोयान सोचता है कि अगर आदमी जो कह रहा है वो सच है तो मेरा उस हेवनली माउंटेन ब्लड पूल में स्नान करना वाकई में मेरे लिए बहुत फायदेमंद होगा। मैप सेलर कहता है वो हेवनली माउंटेन ब्लड पूल अब से कुछ ही समय बाद खुल जाएगा, इसीलिए अब बहुत से लोग तियानमू माउंटेन रेंज के नक्शों को सेल कर रहे हैं। अगर आपकी भी इसमें रुचि है तो मैं आपको ये बेच सकता हूँ। और वो जियोयान के पास आकर कहता है कि ये मैप बोन ट्रांसफॉर्मिंग सिटी के अंदर तियानमू माउंटेन रेंज का आखिरी नक्शा है, पर तुम मुझे अच्छे इंसान लग रहे हो इसीलिए मैं तुम्हें इसे सस्ते में बेच सकता हूँ। पहले के नॉर्थन रीजन के मैप को जोड़ते हुए तुम मुझे इन दोनों मैप के 50,000 सोने के सिक्के दे सकते हो। जियोयान मुस्कुराने लगता है तो आदमी परेशान हो जाता है। जियोयान कहता है कि मेरे लिए इस मैप का मूल्य मायने नहीं रखता, पर अगर तुम्हारे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन सच है तो ये नक्शे इस कीमत के लायक है। और वो उसे 50,000 सोने के सिक्के देकर आगे बढ़ जाता है। वो मैप सेलर काफी खुश हो जाता है। अब वो वापस से लोगों को तियानमू माउंटेन रेंज का मैप बेचने लगता है और उसने जियोयान से झूठ बोला था कि उसके पास वो आखिरी में बचा है, क्योंकि वो सभी लोगों को यही कहकर मैच बेचता था कि वो मैप इस सिटी का आखिरी मैप है। जियोयान अब एक रेस्टोरेंट में आ चुका था जहाँ वो चाय पी रहा होता है। वहाँ कुछ लोग बातें करते हैं कि इस बार हेवनली माउंटेन ब्लड पूल में विंड लाइटनिंग पवेलियन, 10,000 सोर्ड पवेलियन और कई सारे फैक्शन ने अपने कोर एलिमेंट्स को तियानमू माउंटेन रेंज में भेजा है, क्योंकि वो सभी इस बार हेवनली माउंटेन ब्लड पूल में अपनी पोजीशन को हासिल करना चाहते हैं। जियोयान भी उनकी बातें सुन रहा था। एक दूसरा आदमी कहता है कि इन बड़े फैक्शन के इस कंपटीशन में शामिल होने से ब्लड पूल की 10 पोजीशन पर कोई इंडिपेंडेंट इंसान अपनी जगह नहीं बना पाएगा। जियोयान सोचता है कि ओनली माउंटेन ब्लड पूल लाइटनिंग पवेलियन लेवल के फैक्शन के लिए भी अट्रैक्शन बना हुआ है, इसीलिए मेरे लिए उस जगह पर जाना परेशानी भरा होगा। लोग कहते हैं कि हमने सुना है कि इस बार विंड लाइटनिंग पवेलियन की मिस फेंग भी विंड लाइटनिंग पवेलियन के अगले पवेलियन लीडर के रूप में पहले ही चुनी जा चुकी है, तो और वो इस बार ब्लड पूल की इस लड़ाई में भी पार्टिसिपेट करेगी। साथ ही 10,000 सोर्ड पवेलियन की टेंगिंग भी इसमें हिस्सा लेगी, जिसके पास प्रोफाउंड सोर्ड मेशअप है और उसकी ताकत बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। अगर उन दोनों की आपस में लड़ाई हुई तो मुझे यकीन नहीं है कि उन दोनों में से कौन जीतेगा। तभी एक दूसरा आदमी कहता है कि भले ये दोनों पावरफुल हो, पर अगर उनकी तुलना उस जियोयान नाम के लड़के से की जाए तो दोनों काफी कमजोर है, क्योंकि उस लड़के ने अकेले ही विंड लाइटनिंग पवेलियन के 3 ग्रेट फाइट एंसेस्टर लेवल के एल्डर से मुकाबला किया और ने हरा दिया। साथ ही उसने होंग फैमिली के एंसेस्टर को भी मार डाला, इसीलिए उसकी ताकत वास्तव में भयानक है। अब वहाँ विंड लाइटनिंग नॉर्थ पवेलियन का लीडर फेई तियान भी आ जाता है, जो जियोयान की टेबल के पास आता है और उसे कहता है कि क्या मैं तुम्हारी टेबल की इस सीट को ले सकता हूँ। वो वहाँ बैठ जाता है। जियोयान को काफी अजीब लगता है। एल्डर तियान से कहते हैं कि जियोयान तुम्हें केयरफुल रहना होगा, इस आदमी की ताकत काफी
काफी ज्यादा डरावनी है क्योंकि वो 8 स्टार फाइट एंसेस्टर था। जियोयान वहाँ से उड़ जाता है और कहता है कि सर अगर आपको यहाँ बैठना हो तो आप बैठ सकते हो, मैं से भी मैं यहाँ से निकलने वाला था और वहाँ से जाने लगता है। फिर तियान कहता है कि तुमने विंड लाइटनिंग नॉर्थ पवेलियन के तीनों एल्डर के द्वारा बनाई हुई 9 हेवनली लाइटनिंग प्रिजन फॉर्मेशन को तोड़ दिया। तुम मुझ सीक्रेट टेक्निक से नहीं डरते तो फिर तुम मुझ जैसे बूढ़े से क्यों भयभीत हो रहे हो? मैं जानता हूँ कि तुम जियोयान हो। जियोयान ये सुनकर रुक जाता है। वहाँ मौजूद लोग भी हैरान थे और बातें करने लगते हैं कि अगर ये लड़का जियोयान है तो ये दूसरा आदमी कौन है। जियोयान उस ओल्ड मैन से पूछता है कि सर आप कौन हो, तो उसे बताता है कि मैं विंड लाइटनिंग नॉर्थ पवेलियन का लीडर फेतियान हूँ। जियोयान चौंक जाता है। वहाँ मौजूद लोग भी भयभीत हो जाते हैं। जियोयान अपने रूलर को बाहर निकाल लेता है और उस पर एक जोरदार अटैक करता है, पर अपनी फिंगर से ही उस अटैक को रोक लेता है। जियोयान अपने बोन विंग्स को एक्टिवेट करके वहाँ से निकल जाता है। फेतियान कहता है कि इस लड़के के पास वास्तव में हेवनली फ्लेम है। मैं इतना पावरफुल होने के बावजूद भी ये पता नहीं लगा सकता कि इस लड़के के पास हेवनली फ्लेम रैंकिंग में से वास्तव में कौन सी रैंक की फ्लेम है। मैं इस लड़के को जिंदा नहीं छोड़ सकता और वहाँ से जियोयान के पीछे निकल जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।